गुड मॉर्निंग। बीएससी थर्ड ईयर इंग्लिश मीडियम। देखिए, लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था सिम्बायोसिस, जिसमें हमने ये चीज़ समझ ली है कि कोई भी जो एसिड और बेस होता है उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस उसकी इनहर्ट प्रॉपर्टी नहीं होती। यानी वो जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है कि अगर किसी सेंटर के साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हार्ड जुड़े हुए हैं तो वो सेंटर हार्ड बनता जाएगा। इसी तरह से अगर किसी सेंटर के साथ सॉफ्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो जो सेंटर है वो सॉफ्ट बन जाएगा। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी जो सेंटर है उसके साथ कैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं वो इन्फ्लुएंस करता है उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमारे डेफिनेशन हो चुकी है, कुछ हमने एग्जाम्पल से भी समझ लिया सिम्बायोसिस के बारे में। तो देखिए इसमें आगे अकॉर्डिंग टू symbiosis soft ligand has tendency to associated with soft center, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो सॉफ्ट लिगेंड है उसके पास ऐसी टेंडेंसी है कि वो ऐसे सेंटर के साथ जुड़ेगा जिसके पास पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड जुड़े हुए हैं विद द सेंटर already associated with soft ligand. Similarly, hard ligand has tendency to associated with center already associated with hard ligand. ठीक है, तो जो सिम्बायोसिस है वो ये कहता है कि अगर किसी सेंटर के साथ पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड जुड़े हुए हैं तो नया जो लिगेंड आएगा वो भी एक सॉफ्ट लिगेंड होगा। इसी तरह से अगर किसी सेंटर के साथ पहले से ही हार्ड लिगेंड जुड़े हुए हैं तो नया जो लिगेंड बॉन्ड होगा वो एक हार्ड ही लिगेंड होगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ टेंडेंसी of ligand towards any center is called symbiosis. ठीक है, इसको नोट डाउन करें। ये इसकी एक तरह से हम कह सकते हैं एक डेफिनेशन हो जाएगी कि क्या है सिम्बायोसिस। अब देखिए यहाँ पर हम सिम्बायोसिस जो है उसको तो समझ लिया। जो मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन बताई है कि सिम्बायोसिस है क्या, उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं अब आगे।
देखिए कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिससे हम सिम्बायोसिस, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है कि जो सॉफ्ट लिगेंड है ऐसे सेंटर के साथ कंबाइन होगा जो पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह से जो हार्ड लिगेंड है ऐसे सेंटर के साथ कंबाइन होगा जो पहले से ही हार्ड लिगेंड से जुड़ा हुआ है। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ BF4 minus BH3 minus can be explained by symbiosis। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर मैं रिएक्शन दिखाती हूँ अगर आपको, तो ये इस तरह से रिएक्ट करेगा। BF3 F माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है और BF4 माइनस बन रहा है। देखिए जो B है वो एक बॉर्डर लाइन है जिसके साथ पहले से ही F माइनस जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया हार्ड। नया जो लिगेंड जुड़ रहा है वो हार्ड लिगेंड जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो हार्ड हार्ड इंटरेक्शन है। इसी तरह से एग्जाम्पल देखते हैं। BH3H माइनस BH4 माइनस। देखिए ये हो गया सॉफ्ट, B बॉर्डर लाइन है, H माइनस जो है वो सॉफ्ट है, जो पूरे सेंटर को क्या बना रहा है, सॉफ्ट बना रहा है। ये भी एक सॉफ्ट है और यहाँ पर इंटरेक्शन हो गया सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए दे आर फॉर्म्ड बाय सॉफ्ट सॉफ्ट एंड हार्ड हार्ड इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर एक मिक्स सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन भी हम देख सकते हैं। देखिए अगर BF3 के साथ पहले से H एसोसिएटेड है, कंबाइंड है, इसी तरह से BH3 के साथ F कंबाइन है, तो ये वाली जो रिएक्शन है आगे प्रोसीड करेगी। यहाँ पर ये हार्ड है जबकि ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट हो गया, आगे वाला पोर्शन ये हार्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पे देखिए इंटरेक्शन जो है वो अपोजिट इंटरेक्शन है। तो आगे फर्दर प्रोसीड करेगी रिएक्शन, तो यहाँ बनेगा BF4 माइनस और BH3 माइनस, ये हो जाएगा हार्ड हार्ड, जबकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये वाली जो मिक्स सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन है उसे भी हम आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं। तो आप इसको भी नोट डाउन करें, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन लिखाई थी उसका एक तरह से एक्सप्लेनेशन हो गया सिम्बायोसिस के द्वारा, तो नोट डाउन करें इसे।
अब देखिए जो सिम्बायोसिस है उसे उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में समझते हैं। देखिए कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे हैं जहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होता है, तो उस लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सिम्बायोसिस के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर can explain relatively of coordination compound showing linkage isomerism। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म जैसे आपको नाम समझ में आ रहा होगा, ऐसे आइसोमेरिज्म जहाँ पर जो लिगेंड है वो तो सेम है, लिगेंड सेम है, पर वो किस एटम से बॉन्ड हो रहा है सेंटर के साथ वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखिए CO एक बॉर्डरलाइन है, बॉर्डरलाइन एसिड है जिसके साथ लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। सबसे पहले साइनाइड है, CN लिगेंड जुड़ा हुआ है जो कि जुड़ा है कार्बन के साथ। कार्बन एक सॉफ्ट लिगेंड है, सॉफ्ट एटम हो गया, तो ये पूरा लिगेंड जो बनेगा वो एक सॉफ्ट लिगेंड होगा। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के साथ ये वाला लिगेंड जुड़ा है, तो देखिए नाइट्रोजन जो है वह एक हार्ड एटम है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका आकार जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ होता है और इसकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है। ठीक है, ये दूसरे को तो इजीली पोलराइज कर सकता है लेकिन खुद इजीली पोलराइज नहीं होता। इसी तरह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस वजह से ये जो सेंटर है, ये जो नाइट्रोजन है, इसके साथ लिंक होने के वजह से ये हो गया हार्ड और ये है सॉफ्ट। दूसरे वाले केस में देखिए S के साथ जुड़ा हुआ है, दोनों ही लिगेंड सेम है, बस पोजीशन का डिफरेंट है कि N से जुड़ बॉन्डेड है, वहाँ पर ये S से बॉन्डेड है। S से बॉन्डेड होने की वजह से ये तो हो गया सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट है। तो यहाँ पर सिम्बायोसिस से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है in comparison to first one, because this coordination compound is formed by soft interaction। इसको हम सिम्बायोसिस से कैसे समझेंगे? देखिए सिम्बायोसिस में हमने ये समझ लिया है कि अगर किसी सेंटर के साथ पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड जुड़े हुए हैं तो नया जो लिगेंड आएगा वो भी सॉफ्ट लिगेंड होगा। तो यहाँ पे देखिए CO के साथ पहले से ही CN जुड़ा हुआ है जो कि क्या है, एक सॉफ्ट लिगेंड है, तो नया जो लिगेंड आ रहा है वो हार्ड नहीं होगा। अगर हार्ड है तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कम स्टेबल होगा। इसी तरह से इस वाले में देखिए CN जो है वो सॉफ्ट लिगेंड पहले से जुड़ा हुआ है, नया जो लिगेंड आया वो भी एक सॉफ्ट लिगेंड आया, तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो हो जाएगा वो सिम्बायोसिस के अकॉर्डिंगली एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके। अच्छा ये सेम हो गया है, इसको चेंज कर देती हूँ।
अब इस वाले केस में देखिए ये दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट हैं, जबकि यहाँ पर ये तो हो गया सॉफ्ट और ये क्या है, हार्ड है, एन के साथ जुड़ा हुआ है, सेम लिगेंड है, बस पोजीशन डिफरेंट है बॉन्ड होने की। तो इस वाले एग्जांपल्स को भी नोट करें कि सिम्बायोसिस से हम कैसे रिलेटिव स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो कि लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो नोट डाउन करें इसे भी। देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। ऐसे बेस जिसमें नाइट्रोजन सेंटर हो, ठीक है, नाइट्रोजन सेंटर है, ऐसे बेस जैसे कि हो गया NH3 RNH2। तो ये जो होते हैं वो होते हैं हार्ड बेस। क्यों होते हैं हार्ड बेस? देखिए नाइट्रोजन जो है उसका जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और लो पोलराइजेशन होता है। तो लो मतलब यहाँ पे नॉन पोलराइजेबल होते हैं ये। तो ये जो है बन जाएंगे हार्ड बेस। ऑन द अदर हैंड, इफ नाइट्रोजन हैविंग ग्रुप कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग बनी हुई है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देखिए C5N, ठीक है, ये वाला जो एग्जांपल है इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो अगर इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो जुड़ जाएं किसी भी नाइट्रोजन के साथ तो वो उस नाइट्रोजन को सॉफ्ट बना देंगे, उसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज करेंगे। तो ये दोनों जो एग्जांपल हैं वो आ जाएंगे बॉर्डर लाइन बेस, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, देखो लिखते हैं इसको किस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। नाइट्रोजन सेंटर इज हार्ड बेस which has small size, high electronegativity, and non polarization। ठीक है, ये खुद इजीली पोलराइज नहीं होते, पोलराइजेशन आएगा इसमें। अब यहाँ भी देखिए अगर नाइट्रोजन का साइज छोटा है, स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नॉन पोलराइजेशन है इसकी, तो ये क्या हो गया, एक हार्ड बेस हो गया, ठीक है। बट इफ ग्रुप containing pi electron cloud associated with
this nitrogen, then its softness increases। ठीक है, सॉफ्ट बनाएगा उसको। कैसे, आप देखिए कुछ एग्जांपल देखिए। NH3RNH2 जो है वो एक हार्ड बेस है। ऑन द अदर हैंड C5H5N और C6H5NH2 बॉर्डर लाइन बेस है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करें। देखिए नेक्स्ट जो उसका एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो सॉफ्ट लिगेंड है, सॉफ्ट लिगेंड ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है लिगेंड्स का वो कम होता है, जबकि जो हार्ड लिगेंड है, हार्ड जो बेस है, वो ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है। यानी जो सॉफ्ट लिगेंड है वहाँ कोऑर्डिनेशन का नंबर कम होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सॉफ्ट लिगेंड है उसका साइज़ बड़ा होता है। अगर जो लिगेंड है उसका साइज़ बड़ा है, इस वजह से वो कम नंबर्स में सेंटर के आसपास मौजूद है, ये इसका रीज़न नहीं है। रीज़न ये है कि जो सॉफ्ट लिगेंड होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होने के वजह से वो कम संख्या के लिगेंड होने के बावजूद भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं सेंटर को, मेटल आयन को, और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जबकि जो हार्ड लिगेंड होते हैं, हार्ड जो बेस है, वो ज़्यादा अच्छे जो है वो कम अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर पाते। इस वजह से बहुत सारे लिगेंड आप चारों तरफ जुड़ते हैं किसी भी सेंटर से और एक ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सॉफ्ट लिगेंड फॉर्म complex of less coordination number on the other hand हार्ड लिगेंड, यहाँ जो लिगेंड है वही बेस है, लिगेंड का मतलब बेस की ही बात हो रही है, फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ मोर या लेस या फिर मोर, इस तरह से लिखने, या फिर इसे मोर की जगह आप लार्ज भी लिख सकते हैं, मोर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
रीज़न ऑफ दिस इज नॉट reason of this is soft ligand are good electron donor. अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर है सॉफ्ट लिगेंड। तो क्या होता है, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होने की वजह से ये कम ही संख्या में लिगेंड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं मेटल आयन को और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंड प्रोवाइड इनफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to metal ion to form complex by less number of ligand। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न ये नहीं है इसका कि जो सॉफ्ट लिगेंड है उसका साइज़ बड़ा होता है तो सेंटर की जो चारों तरफ है वो कम संख्या में आ पाते हैं, ये रीज़न नहीं है। रीज़न क्या है कि जो सॉफ्ट लिगेंड होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो कम अमाउंट में ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसे भी नोट डाउन करें, ये भी इसका एप्लीकेशन हो गया एक। ओके, तो आज की क्लास में हमने अपना ये सिम्बोसिस जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लिया है। सिम्बोसिस में हमको समझ में आ गया है कि जो एसिड बेस होते हैं उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस डिपेंड करती है किस चीज़ पे, वो डिपेंड करती है कि उसके साथ कैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अगर किसी सेंटर के साथ हार्ड सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाएँ तो वो हार्ड बन जाएगा। इसी तरह से अगर किसी सेंटर के साथ सॉफ्ट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ जाएँ तो वो सॉफ्ट बन जाएगा। कुछ एप्लीकेशन भी देख ली इसकी। तो ये सिम्बोसिस वाला जो टॉपिक है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे आप ढंग से इसको पढ़ लें। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।